हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू फ्यूजन इंजीनियरिंग क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, पीटी यूपी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश का जो सिलेबस है केमिकल टेक्नोलॉजी रबर एंड प्लास्टिक का, वो आई थिंक कहीं पे अवेलेबल शायद ही होगा। तो हम आपके लिए लाए हैं, फ्यूजन इंजीनियरिंग क्लासेस लाया है आपके लिए केमिकल टेक्नोलॉजी रबर एंड प्लास्टिक का कंप्लीट कोर्स जो आपको हमारे ऐप पर मिलेगा। ये एक सिलेबस डिस्कशन है ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि थर्ड सेमेस्टर में आपके होता क्या क्या है, पढ़ना क्या है और क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हम। जो आपका केमिकल टेक्नोलॉजी का रबर एंड प्लास्टिक का सिलेबस है, जो रबर एंड प्लास्टिक का सिलेबस है उसमें है 3.1, जो सब्जेक्ट कोड है 3.1। उसमें से सब्जेक्ट का जो नाम है वो है फंडामेंटल्स ऑफ पॉलीमर्स एंड इलास्टोमर्स। ठीक है, ये है आपका 3.1 जिसमें सब्जेक्ट कोड का नाम क्या है ये। 3.2 है केमिकल प्रोसेस कैलकुलेशन सीपीसी। ये आपके केमिकल में भी आएगी और आपके प्लास्टिक में भी आएगी। केमिकल इंजीनियरिंग ले लो, केमिकल फर्टिलाइजर ले लो या केमिकल आपका पेट्रोकेमिकल ले लो, ये सब में आएगी सीपीसी, बिकॉज ये कैलकुलेशन के काम में आती है। कितना आपका प्रोडक्ट है, कितना आपका बाईपास है, कितना आपका फीड है, रिसाइकल है। ठीक है। 3.3 है आपका प्लास्टिक मटेरियल। प्लास्टिक मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे हम इसमें। वहीं 3.4 है प्लास्टिक प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी और 3.5 है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सॉलिड हैंडलिंग। इसमें फ्लूइड या जो भी आपका रॉ मटेरियल होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, चाहे वो हैंडलिंग करना हो, उसको एक जगह से दूसरी जगह सेंड करना हो, उसको स्टोर करना हो, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सॉलिड हैंडलिंग में। ये केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी और पेट्रोकेमिकल सब में आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी सब ये आपके कोर बाकी ये सब आपके रबर एंड प्लास्टिक के कोर सब्जेक्ट हैं। तो आपके लिए आगे है सिलेबस। 3.1 है आपका फंडामेंटल्स ऑफ पॉलीमर एंड इलास्टोमर्स। इसमें जो आपके फर्स्ट यूनिट है, इसमें आपके फर्स्ट यूनिट है सोर्स ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पेट्रोलियम प्रोडक्ट का सोर्स क्या होता है और C1 से C6 फ्रैक्शन क्या होते हैं। उसमें डेफिनेशन ऑफ मोनोमर आएगी, फंक्शनलिटी ऑफ मोनोमर, मोनोमर क्या होते हैं, उसके फंक्शन क्या होते हैं, पॉलीमर कैसे बनता है मोनोमर से, पॉलीमर क्या होता है, पॉलीमर बनता कैसे, पॉलीमराइजेशन इन डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होता है, न्यूटोनियन वर्सेस नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर क्या है, केमिस्ट्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या है, चेन पॉलीमराइजेशन क्या होते हैं, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन क्या होते हैं, ये फ्री और रेडिकल पॉलीमराइजेशन क्या होते हैं, इनिशियल चेन ट्रांसफर एजेंट्स क्या होते हैं, प्रोपोगेशन इनहिबिटर्स क्या होते हैं, आयोनिक पॉलीमराइजेशन क्या होते हैं। ये सब जिगलर नट्टा कैटलिस्ट, ये सब हम पढ़ेंगे यूनिट 1 में, जिसमें आपको मोनोमर की डिटेल पता लग जाएगी, पॉलीमर की डिटेल पता लग जाएगी। उसमें फ्लूइड्स आ जाएंगे आपके न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स क्या होते हैं। यूनिट 2 है बल्क पॉलीमराइजेशन क्या होता है, सॉल्यूशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है, सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है, इमल्शन पॉलीमराइजेशन क्या होता है। ये सब पॉलीमराइजेशन और इसमें हम पढ़ेंगे। यूनिट 3 है जो आपका यूनिट 3 है आपका एवरेज मोलिकुलर वेट कॉन्सेप्ट क्या होता है। इसमें अगर मोलिकुलर वेट है तो वो एवरेज कैसे निकालेंगे सबका, नंबर मोलिकुलर वेट क्या होता है, वेट एवरेज मोलिकुलर वेट क्या होता है, मोलिकुलर वेट डिटर्मिनेशन क्या होता है, क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स क्या होते हैं, इसके अलावा उसके फैक्टर्स क्या होते हैं, टेम्परेचर से क्या इफेक्ट पड़ता है, वो सब यूनिट 3 में पढ़ेंगे। आपका यूनिट 4 है पॉलीमर रिएक्शन। पॉलीमर रिएक्शन कौन सी होती है, उनकी डेफिनेशन, उनके एग्जाम्पल, प्लस विस्को इलास्टिक। हाँ, विस्को इलास्टिक बिहेवियर क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोस्टेट और इलास्टोमर्स क्या होते हैं, ये हम यूनिट 4 में पढ़ेंगे। ये था आपका 3.1 फंडामेंटल्स पॉलीमर्स एंड इलास्टोमर्स। ये आपका 3.1 होगा जिसमें हम ये यूनिट 4 तक पढ़ेंगे। आगे है आपका 3.2। 3.2 है आपका केमिकल प्रोसेस कैलकुलेशन, सीपीसी बोलते हैं इसको। ये आपके पेट्रोकेमिकल में, फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी में, केमिकल इंजीनियरिंग में और आपके रबर एंड प्लास्टिक केमिकल टेक्नोलॉजी में आता है सीपीसी, जिससे सीधा सा क्लियर है केमिकल प्रोसेस कैलकुलेशन। जितनी भी कैलकुलेशन होती है, चाहे वो फीड एंटर करने की हो, प्रोडक्ट बाहर निकालने की, बाईपास की, रिसाइकल की,
मॉलिक्यूलर वेट की, जितनी भी हो वो सब हम इसमें सीखेंगे। आपको ये अच्छे से पढ़ना है, ये आपके बाद में भी काम में आएगा जब आप कहीं जॉब करते हैं, तो ये चीजें आपके काम में आने वाली हैं। इसमें इंट्रोडक्शन है यूनिट 1, मेटल एंड एनर्जी बैलेंस। इसमें एनर्जी बैलेंस करेंगे, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो एनर्जी बैलेंस कैसे करेंगे। यूनिट कन्वर्जन क्या होता है, एसआई सिस्टम क्या होता है, एमकेएस सीजीएस सिस्टम क्या होता है। आई थिंक आपने पढ़ा होगा, चाहे वो 10th हो या 12th में, लेकिन ये हमें दोबारा पढ़ना है ताकि हमारा रिवाइज हो और इन सब में हम जहां भी एनर्जी बैलेंस या केमिकल रिएक्शन बैलेंस करें वो हमारा अच्छे से हम कर पाए। यूनिट 2 है गैसेज एंड मिक्सचर। बॉयल्स लॉ पढ़ेंगे, चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे, आइडियल गैस लॉ पढ़ेंगे, अमेगट्स लॉ पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर वेट पढ़ेंगे, डेंसिटी कंपोजिशन पढ़ेंगे, मोलरिटी पढ़ेंगे, नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे। जितने भी आपके लॉज हैं गैसेस के वो सब हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा मटेरियल बैलेंस विदाउट केमिकल रिएक्शन। अगर मटेरियल बैलेंस करना है तो विदाउट केमिकल रिएक्शन, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, एक मटेरियल बैलेंस विद केमिकल रिएक्शन होता है, एक मटेरियल बैलेंस विदाउट केमिकल रिएक्शन। विदाउट केमिकल रिएक्शन होने पर मटेरियल बैलेंस कैसे करेंगे, इसमें स्टेप्स पढ़ेंगे, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, डिस्टिलेशन क्या होता है, उसमें बाईपास क्या होता है, देखिए, ठीक है। वहीं अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें लिमिटिंग कंपोनेंट क्या होता है, एक्सिस कंपोनेंट क्या होता है, परसेंट एक्सिस क्या होती है, कन्वर्जन क्या होता है, सेलेक्टिविटी, रिसाइकल, पर्ज रिलेटेड सिंपल प्रॉब्लम हम इसमें पढ़ेंगे। वहीं वहीं यूनिट 5 है आपकी एनर्जी बैलेंस एंड कंबशन। एनर्जी बैलेंस क्या होता है, कंबशन क्या होता है, इसमें डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट क्या होती है, सीपीसीवी, सेंसिबल हीट क्या होती है, लेटेंट हीट क्या होती है, हेज लॉ क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ हीट रिएक्शन क्या होता है, हीट ऑफ कंबशन क्या होता है, हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, एडियाबेटिक रिएक्शन क्या होती है, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, अल्टीमेट एनालिसिस क्या होता है, फ्यूल रेशियो क्या होता है, कंबशन अगर करेंगे तो क्या होगा, उसका कैलकुलेशन पूरा इसमें हम पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है ये। वहीं 3.3 है आपका प्लास्टिक मटेरियल्स। तो प्लास्टिक मटेरियल्स में आपके यूनिट कौन कौन सी हैं, यूनिट 1 है आपका कमोडिटी प्लास्टिक। कमोडिटी प्लास्टिक में क्या आता है, प्लास्टिक डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन क्या होता है, पॉलीफाइंस क्या होते हैं, पॉलीएथिलीन क्या होता है, एलएलडीपी स्ट्रक्चर क्या होती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, पॉलीस्टाइरिन क्या होता है, पॉलीप्रोपिलीन क्या होता है, जितनी भी हम इसमें प्लास्टिक्स हैं उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आपका यूनिट 2 है इंजीनियरिंग प्लास्टिक। पहला था कमोडिटी प्लास्टिक, दूसरा है इंजीनियरिंग प्लास्टिक में क्या होता है, पॉलीएमाइड्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, पॉलिस्टर्स क्या होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, प्रॉपर्टीज क्या होती है। और वहीं आपका ये तो यूनिट 2 में हम इंजीनियरिंग प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। जो भी आपकी प्लास्टिक आएंगे उनका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उनकी प्रिपरेशन कैसे होती है, ये सब हम किसमें पढ़ेंगे, यूनिट 2 में। वहीं यूनिट 3 है आपकी, यूनिट 3 है आपका हाई परफॉर्मेंस प्लास्टिक। इसमें उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, पीपीओ पीपीएस क्या होते हैं, उसका पीक स्ट्रक्चर क्या है, ये सब हम यूनिट 3 में पढ़ेंगे। ये सब मैं डीप में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हम आने वाले यूनिट्स में पढ़ेंगे, लेकिन आपको एक ओवरव्यू होना चाहिए कि हम ये सब पढ़ेंगे क्यों, क्या रीजन है, कौन सी चीज क्या होती है। तो जब आप किसी भी चीज को पढ़ने से पहले अगर उसका एक बार सिलेबस पढ़ लेते हैं तो आपको आधी वो चीज समझ में आने लगती है। यूनिट 4 है आपका थर्मो सेटिंग एंड प्लास्टिक। इसमें केवलर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे, पीएफ, यूएफ, इपॉक्सी और अनसैचुरेटेड पॉलीसर रेजिन क्या होते हैं, ठीक है। 3.4 है आपका प्लास्टिक प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। प्लास्टिक प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में यूनिट 1 है आपका कंप्रेशन एंड ट्रांसफर। क्या है आपका यूनिट 1 है कंप्रेशन एंड ट्रांसफर मोल्डिंग। मोल्डिंग एक प्रोसेस है जिसमें किसी भी शेप में या उसमें आपकी प्लास्टिक को हम स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं। ये था एक सिंपल, लेकिन हम आगे पढ़ेंगे क्या क्या इसमें मोल्डिंग साइकिल क्या होता है, टाइप्स ऑफ कंप्रेशन प्रेस क्या होता है, बल्क फैक्टर क्या होता है, ट्रांसफर मोल्डिंग प्रोसेस क्या होता है, इसमें पॉट एंड प्लंजर टाइप क्या होते हैं, प्रोसेस एंड ट्रांसफर मोल्डिंग प्रोसेस कैसे होती है, इंजेक्शन मोल्डिंग क्या है, यूनिट 2 है आपका इंजेक्शन मोल्डिंग टाइप्स पढ़ेंगे, पार्ट्स पढ़ेंगे, साइकिल एंड टाइम पढ़ेंगे, इसमें थर्मोस्टेट इंजेक्शन क्या होगा, प्रोसेस पढ़ेंगे उसके बारे में। वहीं यूनिट 3 है आपका यूनिट 3 आपका ब्लो मोल्डिंग। ब्लो मोल्डिंग क्या होता है, पेरिशन, प्रोग्रामिंग, कन्वर्जन एंड डाइवर्जेंट डाई क्या होता है, ब्लो मोल्डिंग क्या होती है, इंजेक्शन क्या होता है, ट्रबल शूटिंग क्या होती है, एक्सट्रोशन एंड थर्मोफॉर्मिंग क्या होती है,
एक्सटर्नल पार्ट्स एंड फंक्शन क्या होते हैं, उसकी प्रोसेस कैसे होती है, सोर्स क्या है, रेडियंट क्या है, ड्राफ्ट एंगल क्या है, ये सब आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, डिटेल में है, लेकिन ये सब एक आपके समझने के लिए है कि आने वाले टॉपिक्स हम पढ़ेंगे तो आपको बोरिंग ना लगे। इसमें बबल एंड ब्लिस्टर फॉर्मिंग क्या होती है। यूनिट 5 है आपका रोटेशनिंग एंड जॉइनिंग क्या है, इसमें रोटेशनल मोल्डिंग प्रोसेस पढ़ेंगे, उसके टाइप्स पढ़ेंगे, बेस टाइप है कि स्ट्रेट लाइन है कैसा है, ये सब हम यूनिट 5 में पढ़ेंगे। आगे है आपका 3.5 फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सॉलिड हैंडलिंग। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सॉलिड हैंडलिंग है, इसमें चाहो तो आप नॉलेज के लिए पढ़ो, चाहे आप प्रैक्टिकल के लिए पढ़ो, चाहे आप थ्योरी के लिए पढ़ो, लेकिन ये आपको पढ़ना ही है। बिकॉज आप किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे, चाहे वो फर्टिलाइजर हो, चाहे केमिकल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रबर एंड प्लास्टिक हो, पेट्रोलियम हो, कहीं भी आप इंटर्नशिप करोगे, देखोगे या किसी से भी बात करोगे, वो सब भी यही सीखते हैं जो आप सीखोगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसे हम कहते हैं, ये सारी ब्रांच चाहे आपके मैकेनिकल हो, चाहे केमिकल हो, चाहे आपका रबर एंड प्लास्टिक हो, कोई भी पढ़ेगा उसको आधी प्लांट की नॉलेज इससे हो ही जाएगी। बिकॉज टाइप्स ऑफ पंप आएंगे इसमें, एनपीएसएच आएगा, कैविटेशन आएगा, जो भी चीजें आपके इंडस्ट्री में होती है, अगर ये आपने पढ़ लिया तो आपको आधी चीजें समझ में आ जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके लिए। तो बिना देर के इसका सिलेबस डिस्कस करते हैं। यूनिट 1 है अपना इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स पढ़ेंगे, वेपर प्रेशर क्या होता है, सरफेस टेंशन क्या होता है, कोहेशन एंड ग्रेडेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स पढ़ेंगे, आइडियल एंड रियल फ्लूइड्स क्या होता है, कंप्रेसिबल क्या होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पढ़ेंगे, उसके टाइप्स ऑफ फ्लूइड पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो पढ़ेंगे, स्टीम लाइन, स्टेडी अनस्टेडी, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है। कंप्लीटली इसमें हम फ्लूइड्स की प्रॉपर्टीज और फ्लूइड्स के फ्लो के बारे में पढ़ेंगे। वहीं आपका यूनिट 2 है प्रेशर एंड मेजरमेंट एंड फ्लो मीटर। प्रेशर मेजरमेंट क्या होता है, पहले तो प्रेशर पढ़ेंगे, प्रेशर क्या है, टाइप्स ऑफ प्रेशर पढ़ेंगे, फिर लिस्ट ऑफ मेजरिंग डिवाइस पढ़ेंगे किसकी, प्रेशर की। वहीं बेसिक लॉ ऑफ बर्नौली थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। अगर बर्नौली थ्योरम क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है बर्नौली थ्योरम, उसमें ओरिफिस मीटर क्या है, वेंचुरी मीटर क्या है, पिटआउट ट्यूब क्या है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। आगे है पाइप फिटिंग एंड वॉल्व्स क्या होते हैं। आप किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे वहाँ पाइप होगा, उसमें फिटिंग करने के लिए वॉल्व्स वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन फ्लूइड। इसमें देखिए टाइप्स ऑफ पाइप क्या होते हैं, वॉल क्या होते हैं, नॉन रिटर्निंग वॉल क्या होता है, बटरफ्लाई वॉल क्या होता है। आई थिंक आपको भी इसका नॉलेज होना जरूरी है। पंप्स क्या होते हैं, कैविटेशन क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है, एनपीएसएच क्या होता है, ये सब हम पढ़ेंगे। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप क्या होता है, इसमें गियर पंप कौन से होते हैं, स्क्रू पंप कौन से होते हैं, किसको किसके हिसाब से यूज करना चाहिए। कैरेक्टराइजेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल कैसे होते हैं, उनका स्टैंडर्ड स्क्रीन साइज क्या होता है, शेप क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। यूनिट 5 है आपका मैकेनिकल सेपरेशन एंड मिक्सिंग इक्विपमेंट। इसमें फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट क्या होते हैं, साइक्लोन सेपरेटर क्या होता है, मिक्सिंग इक्विपमेंट में लिक्विड लिक्विड सॉलिड एंड लिक्विड गैस सिस्टम क्या होता है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये था आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का सिलेबस 3.5, और ये था कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन, जो कि आपका केमिकल टेक्नोलॉजी रबर एंड प्लास्टिक का 3rd सेमेस्टर का सिलेबस है। जल्द ही आपके लेक्चर्स ऐप पर आ जाएंगे और आपको पढ़ने के लिए सारी चीजें मिलेंगी। ये सब जो भी हमने डिस्कस किया है इसमें 3.5, 3.2, सीपीसी ले लें, केमिकल प्रोसेस कैलकुलेशन है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, जो भी है ये सब आपके पढ़ने के लिए ज्यादा ही अच्छे लेवल पे हैं। आप पढ़े, साथ के साथ इनको अच्छे डीप में पढ़े। हम आपके लिए पीवाईक्यू लाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, आपके हैंड रिटन नोट्स होंगे, जो कि आपको ऐप पर जल्दी ही मिल जाएंगे। तो आप इसको अच्छे से पढ़ें और देखें और जल्दी जल्दी हमारे कोर्स को ज्वाइन करें। थैंक यू।